ऑस्ट्रेलिया के जाने माने थिंक टैंक लावी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है, जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना, ऐसे ही है। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। बुधवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि एक बड़े बदलाव के तहत भारत ने जापान को पछाड़कर एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे सबसे ताकतवर देश का दर्जा हासिल किया है। ये भारत की दुनिया भर में बढ़ रही साख को दर्शाता है। एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत साल 2018 में लावी इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में सालाना आधार पर ताकतवर देशों की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें एशिया प्रशांत के 27 देशों की स्थिति का आकलन किया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि एशिया पावर इंडेक्स में पता चला कि क्षेत्रीय ताकतों की सूची में भी भारत की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। भारत के उछाल में सबसे अहम फैक्टर इसका आर्थिक विकास है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के बाद जबरदस्त आर्थिक रिकवरी की, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक क्षमताओं में 4.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना। देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना, ऐसे ही है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में
एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में, हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ रहे। बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है, बस ये वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते। यानी वो हमारे दुश्मन है, हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ लें, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन नहीं है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। क्यों जी, इंडिया दुश्मन है? नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इस दफा मुझे, नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखें, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे, उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो। हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, ये बात ना करे, ये कह दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ, ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो? मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो, कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना, तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ, ऐसे ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस इसी लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी, आप भी आ जाए, साथ आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस है।